तो दीवानों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीवाने हैं हम पर। और आज हम देखने वाले हैं फेमस टर्किश ड्रामा द प्रॉमिस का एपिसोड फर्स्ट। तो आइए बिना देरी करते बढ़ते हैं ड्रामा के ओर। तो ड्रामा की शुरुआत होती है खुसर इमिर के बाइक रेसिंग से। रेसिंग में वो इतना कॉन्फिडेंस से पार्ट लेता है मानो जैसे रोड पर नहीं आसमान में बाइक चला रहा हो। पर उसकी बदकिस्मती से रास्ते में कुछ पत्थर आ जाते हैं जिस पर से उसकी बाइक फिसल जाती है और वो रेस हार ही जाता है। उसे थोड़ी चोट भी आई होती है। उसके बेचारे डैड कब से इमिर का फ़ोन लगा रहे होते हैं मगर वो रिसीव ही नहीं करता है खुसर कहीं का। फिर वो घर जाता है। सब उसके लिए इस कदर चिंता फिक्र कर रहे होते हैं मानो जैसे वो कोई छोटा सा चूजा हो। इमिर की सुमड़ी मॉम उसे बोलती है, तुमने अपने डैड से प्रॉमिस किया था कि तुम रेसिंग में भाग नहीं लोगे। तब वो उसकी मॉम से बोलता है, मॉम मैंने प्रॉमिस निभाया है। मुझे कार रेसिंग के लिए मना किया गया था। देखो मैंने कार को हाथ तक नहीं लगाया है। मैंने तो बाइक रेसिंग में पार्ट लिया था। फिर मेलेक जो कि उनके घर की हाउस कीपर है वो इमिर की ड्रेसिंग कर रही होती है। इमिर का ऐसा जवाब सुनकर उसकी मॉम उसे बोलती है, तू एक बार का हम सबको मार डाल ताकि तू छुट्टे सांड की तरह रोज रेसिंग कर सके। फिर ये सब सुनकर इमिर की चमची बहन अपनी मॉम की बात काटकर बीच में बोलती है, भाई तुम घोड़े की रेसिंग क्यों नहीं करते? कितना अजीब लगेगा ना सांड ने की घोड़े पर रेसिंग। इतने में जासूस जेमरे की एंट्री होती है। इमिर सबको पूछ ही रहा होता है कि आप सबको मेरे एक्सीडेंट की बात मुझसे पहले किसने बताई। पर वो जासूस जेमरे को देख के समझ जाता है कि इसी ने सबको बताया है और चुप हो जाता है। वो जासूस जेमरे से बोलता है, जेमरे तुम बड़ी जरूर हो गई हो लेकिन तुम्हारी बचपन की आदत बदली नहीं जासूसी करने की। वहीं दूसरी ओर इमिर के डैड को पता चल चुका होता है कि इमिर ने प्रॉमिस करने के बावजूद रेस में पार्ट लिया। तो उसके डैड उसे स्टडी रूम में बुलाते हैं और उसके डैड उसे बोलते हैं, खुसट इमिर तुम्हारी ऑफिस जाने की उम्र में तुम ये बच्चों वाले गेम क्यों खेल रहे हो? और जो बाइक तोड़ी है उसका खर्चा कौन देगा? कल से ही मेरा बिजनेस ज्वाइन करो। ये सब सुन के बदतमीज इमिर अपने डैड को बोलता है, डैड ये मेरी पर्सनल लाइफ है, इसमें आप इंटरफेयर मत करो। और ऐसा कहकर इमिर वहाँ से चला जाता है। उसका खड़ूस गुस्सेल चेहरा देख के उसकी मॉम समझ जाती है कि उसके डैड ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई है। तो उसकी मॉम उसके डैड से बात करने स्टडी रूम में चली जाती है। फिर उसके डैड बहुत स्ट्रेस में होते हैं इसलिए वो दवा खाते हैं। इमिर की मॉम इमिर के डैड से बोलती है, हिकमत तुम मेरे बेटे के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए हो? हाँ, वो अभी दूध पीता बच्चा है। तो ये सब सुनकर हिकमत इमिर की मॉम से कहता है, मैंने इमिर की शादी करवाने का फैसला लिया है। फिर ऐसा कहकर हिकमत अपने एम्प्लॉय को फ़ोन लगाता है और आरजूरम की एक टिकट बुक करने बोलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है रिहान पर जो नमाज पढ़ रही होती है। नमाज पढ़ के जब वो उठती है तो वो देखती है उसके खिड़की पर एक परिंदा जख्मी हालत में होता है। वो उसे अंदर लेती है और उसकी देखभाल करती है। काफ़ी कम समय में उसे उस मसकली के साथ गहरा लगाव हो गया होता है क्योंकि रिहान को भी कोई अपना नहीं होता है। हाल ही में उसके मॉम की भी मौत हुई होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है इमिर के अंकल की नन्ही सी गुड़िया पे जो बोल नहीं सकती है। फिर उनकी हाउसकीपर नन्ही सी गुड़िया से अपनी बहू की चुगलियाँ करती रहती है। इतने में ही फ़ोन बजता है। इमिर के अंकल फ़ोन उठाते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हिकमत रिहान के घर आते हैं जो आरजूरम में रहती है। रिहान हिकमत के लिए खाना बनाती है और उन्हें परोसती है। खाना खाते वक्त हिकमत की तबीयत फिर खराब हो जाती है और वो रिहान को अपने कोर्ट में से दवा देने बोलते हैं। ये रिहान और कोई नहीं इमिर की मुंह बोली भुआ की लड़की होती है। फिर हिकमत रिहान को दवा लेते वक्त बताता है कि उन्हें खराब बीमारी हो गई है, इतनी खराब कि जिसका इलाज इस दुनिया में ही नहीं है और वो जल्दी मरने वाले थे। इसलिए वो रिहान को
इमिर से शादी करने बोलते हैं। वहीं दूसरी ओर जावेदा जेमरे को चाय पे बुलाती है और वो भी जेमरे को इमिर से शादी करने बोलती है। जासूस जेमरे को तो बस इतना ही तो चाहिए था, वो झट से हाँ बोल देती है। वहीं दूसरी ओर रिहान ये बात सुन के चौंक जाती है और हिकमत से बोलती है, अंकल आपने मुझे इस लायक समझा इसलिए आपका शुक्रिया, पर मैं फ़िलहाल शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर हिकमत रिहान को एक बार इमिर से मिलने की ज़िद करते हैं। वो बोलते हैं, बेटा जल्दबाजी में कोई फ़ैसला मत लो। वहीं दूसरी ओर जावेदा जेमरे से कहती है वो उसकी मॉम से मिलना चाहती है ताकि वो उनको इमिर और जेमरे की शादी के बारे में बता सके, इसलिए वो आज ही जेमरे की मॉम से मिलने की जिद करती है। वहीं दूसरी ओर जेमरे की मॉम क्लब लेडीज के साथ मीटिंग कर रही होती है कि डोरबेल बजती है और जेमरे दरवाज़ा खोलती है और जावेदा को अंदर आने बोलती है। इधर रिहान मसक अली को उड़ा देती है और अपना बैग पैक कर लेती है हिकमत के साथ जाने के लिए। तो अब आगे क्या होगा? क्या रेहान इमिर से मिलेगी? क्या उससे मिलने के बाद वो उसे पसंद कर पाएगी या फिर कहानी में कुछ और ही होने वाला है? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।